आगाज करते हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर और पोजीशन वेक्टर और उसके ऑपरेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। काफ़ी सारे ऑपरेशन हमने पढ़ लिए हैं। इस सिलसिले में जो नेक्स्ट ऑपरेशन आज हम करेंगे इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। The next operation we are going to discuss relating to position vector is the displacement vector. आज हम जनाब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ा जाएगा। तवज्जो दे के जरा देखिए गौर से बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। The change in the position vector of an object is known as displacement vector. जब कोई वेक्टर पोजीशन वेक्टर या वेक्टर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चला जाता है, एक पॉइंट से शुरू हो और दूसरे पॉइंट पे चला जाए, तो उसकी पोजीशन में जो तब्दीली होती है, जो चेंज इन पोजीशन होता है, इसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है। डायग्राम को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। डायग्राम समझ लेंगे तो मामला बहुत सादा सहल आसान हो जाएगा। आपको पता है कि जब पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो स्पेस में बात करते हैं। Whenever we talk about the position vector तो हम स्पेस के हवाले से बात करते हैं, और स्पेस की बात करते हैं तो उसमें IJK होते हैं। स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस के अंदर क्या होता है मेरे बेटा, IJK हमारे पास स्पेस में वेक्टर होते हैं जो बिलतरतीब एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारा होता है ओरिजिन। वो क्या होता है बेटा हमारा, वो हमारा जो है वो ओरिजिन हमारे पास जनाब जो होता है। अब यहाँ पर फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर मौजूद है R1। क्या वेक्टर है बेटा, R1 हमारे पास वेक्टर है, और जब पोजीशन वेक्टर होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। जब पोजीशन वेक्टर होगा तो पोजीशन वेक्टर के क्या होंगे मेरे बेटा, कोऑर्डिनेट्स होंगे। तीन हिस्से होते हैं एक्स वाई जेड। इसको हम नाम दे देते हैं x1 y1 z1। क्या नाम दे देते हैं बेटा इसको, x1 y1 z1 का इसका नाम जनाब दे देते हैं। इधर हमारे पास एक और वेक्टर मौजूद है जिसका नाम है R2। एक वेक्टर हमारे पास और मौजूद है जिसका नाम क्या है, R2 हमारे पास एक वेक्टर है। पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि वेक्टर जब भी लिखा करो तो कोशिश किया करो कि वेक्टर के ऊपर हमेशा एक अदद एरो का निशान लगाना लाजमी होता है, ज़रूरी होता है। वेक्टर के ऊपर एरो का निशान लगाना लाजमी होता है, ज़रूरी होता है। एक और वेक्टर हमारे पास मौजूद है और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं R2 से, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, x2 y2 z2। क्या कोऑर्डिनेट है इसके, x2 y2 z2 इस नए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स है। x2 y2 z2 इस नए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स है। दो अलग अलग पोजीशन है। एक पोजीशन R1 से डिफाइन हो रही है, एक पोजीशन आपके पास क्या हो रही है मेरे बेटा, R2 से डिफाइन हो रही है। एक पोजीशन R1 से डिफाइन हो रही है, एक पोजीशन क्या हो रही है बेटा आपकी, R2 से डिफाइन हो रही है। अब हमने क्या करना है कि नया वेक्टर मालूम करना है। अब हमने एक नया वेक्टर फाइंड आउट करना है कि अगर हम P1 से P2 जाएं, कहां से जाए बेटा, अगर हम पॉइंट P1 से P2 की तरफ जाएं, अब जो वेक्टर बनेगा इसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो दो वेक्टरों के दरमियान वेक्टर है। जो दो वेक्टरों के दरमियान वेक्टर है इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये बेसिकली दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके हासिल होता है, डेल्टा आर कहते हैं इसको। और ये वेक्टर जो हासिल होता है दरअसल कैसे हासिल होता है समझ दो, मैं लिख भी देता हूँ। ये दरअसल आपके पास इसका एक और नाम भी होता है। क्या नाम होता है इसका, इसका एक और नाम होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्या नाम होता है बेटा इसका, एक और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी इसको जो है वो कहा जा सकता है। इसका एक और नाम हो सकता है सब्ट्रैक्शन वेक्टर भी कहते हैं। इसको डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसे मालूम करोगे मेरे बेटा, बाद वाले वेक्टर में से R2 में से R1 वेक्टर को माइनस कर देंगे। सुनना गौर से ध्यान से, क्या करेंगे, जो R2 जो बाद वाला हमारा वेक्टर है उस बाद वाले वेक्टर में से हम पहले वाले वेक्टर को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाद वाले वेक्टर में से पहले वाले वेक्टर को, R2 में से माइनस कर देंगे R1 को, माइनस करेंगे, पहले R2 लिखेंगे, माइनस करके R1 लिखा। ये बेसिकली वेक्टर हमारा कहलाएगा P1 से P2। एरो देख लेना मेरे बेटा, एरो जो हमारा बन रहा है वो एरो किस तरह बन रहा है, गौर से देख लो। जो एरो हमारा फॉर्म हो रहा है, जो एरो हमारा बन रहा है, वो एरो हमारा बन रहा है किसकी जानिब, P2 की जानिब है। लिहाजा हमने P2 में से P1 को माइनस किया, लिहाजा हमने क्या किया है, P2 में से P1 को माइनस किया है। अगर एरो आपका P1 की जानिब होता तो क्या करते बेटा, P1 में से P2 को माइनस करते। ख्याल रखना, आगे न्यूमेरिकल वगैरह में जरूरत पेश आएगी तो आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। जो डेल्टा आर हमारा वेक्टर है, जिस तरह यहाँ बताया हुआ है, P2 में से P1 को माइनस कर देंगे, क्या निकलेगा मेरे बेटा आपके पास, आपको याद है जिस तरह ऐड किया था वैसे ही माइनस करेंगे। एक्स वाले में से एक्स को माइनस कर देंगे, वाई वाले में से वाई को माइनस कर देंगे, जेड वाले में से जेड को माइनस कर देंगे। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अगर वेक्टर फॉर्म में हो, अगर हमारे पास ये तो पॉइंट फॉर्म में था, अगर वेक्टर फॉर्म में हो तो इस पर भी यही करेंगे बेटा, बाद वाले वेक्टर में से पहले वाले वेक्टर को माइनस कर दिया जाएगा, बाद वाले वेक्टर में से पहले वाले वेक्टर को माइनस कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 आई, यानी आई वाले कंपोनेंट में से आई के कंपोनेंट को माइनस करेंगे, जे वाले कंपोनेंट से जे को माइनस करेंगे और के वाले कंपोनेंट से के को माइनस करेंगे। आई वाले कंपोनेंट से आई को माइनस करेंगे, जे वाले कंपोनेंट से जे को और के वाले कंपोनेंट से के को माइनस किया जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं, जरा बेहतर आपको आइडिया हो जाएगा, तवज्जो दे के गौर से देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है, एक पार्टिकल है, उसको डिस्प्लेस किया है 114, 1,1,4 से हमने इसको डिस्प्लेस किया है, कहाँ तक, बी 5,4,1 तक डिस्प्लेस किया है। इसका हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मालूम करना है। क्या करना है, हमने इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। पहले पॉइंट, किस पॉइंट से डिस्प्लेस किया है, ए से बी ले गए, ए से बी, तो इसका मतलब क्या होगा मेरे बेटा, इसका मतलब ये है कि हम बी में से ए को माइनस करेंगे। ए वेक्टर हमें गिवन है, ए हमें वेक्टर गिवन है मेरे बेटा, ए कितना वेक्टर है 1,1,4, और बी वेक्टर कौन है 5,4,1। बी कौन सा वेक्टर है 5,4,1। डिस्प्लेसमेंट हमने मालूम करना है, जिसको ए बी बोलेंगे, ए से बी, ख्याल रखना, जब ए से बी हमारे पास है तो ए से बी होने के मतलब है कि हमने बी में से ए को माइनस करना है। क्या करना है, हमने बी में से ए को माइनस करना है। बी कौन था, बी हमारे पास था 5,4,1, और ए हमारे पास कौन है 1,4, 1,1,4। एक्स में से एक्स को माइनस करेंगे, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरे बेटा, 5 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 4 हो जाएगा। 5 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा 1 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे, 5 में से 1 गए 4, 4 में से 1 गए 3, 1 में से 4 गए -3। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, पहले वाले के साथ आई, दूसरे वाले के साथ जे, तीसरे वाले के साथ के लगा देंगे, 4i + 3j -3k हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मेरे बेटा अगर आपके पास, इसी तरीके से मेरे बेटा अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म में गिवन है, ये जो जो हमने सवाल किया ये तो पॉइंट फॉर्म में था, ये जो हमने सवाल किया है ये पॉइंट फॉर्म में था। अगर ये सवाल है वेक्टर फॉर्म में होता, एक पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है ए से 2i + 4j + 5k से डिस्प्लेस किया है, 3i + 3j + k तक डिस्प्लेस किया है, इसका डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। तो क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर, ये पहला वेक्टर को ए कह दे, दूसरे वेक्टर को बी कह दे। ए बी मालूम करने के लिए बी में से ए को माइनस करेंगे। क्या करेंगे मेरे बेटा, बी में से ए को माइनस करेंगे। जब बी में से ए को माइनस किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी में से जब ए को माइनस करोगे मेरे बेटा तो बी वाले वेक्टर को पहले लिखेंगे, ए वाले वेक्टर को बाद में लिखेंगे। बी वाले वेक्टर को पहले लिखेंगे, ए वाले वेक्टर को बाद में लिखा जाएगा। माइनस हमने किया है, बी वाला वेक्टर पहले लिखा, माइनस करके हमने क्या किया, दूसरे वाले वेक्टर को लिखा। जब माइनस साइन बाहर लिखेंगे तो माइनस साइन मल्टीप्लाई होगी, जब माइनस साइन मल्टीप्लाई होगी तो अंदर की साइन तब्दील होगी, अंदर की साइन हमारी चेंज होगी। फिर बाकी तरीका वैसा ही है कि आई वाले एक तरफ कर लें, जे वाले एक तरफ कर लें, के वाले एक तरफ कर लें। तो ये आपका मेरे बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा आपके पास, ये
ये आपका मेरे बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। वेक्टर जब भी लिखे जाएंगे, मैं देखो बार बार जानबूझ के आपको इसलिए लिख के देता हूँ कि आप ये आदत रखें कि ये लिखना है। सर लिख रहे हैं बार बार, इसका मतलब है कि लिखना है। ये नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर के पास पूरा सवाबदीद है कि वो नंबर आपके काट पीट के बराबर कर दे। आगे चंद सवालात होंगे जिसमें इसकी हमें ज़रूरत पेश आने वाली है। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर इसमें कोई सवाल करना चाहे तो सवाल कर ले, सिंपल सा काम है। डिस्प्लेसमेंट का एक और नाम क्या होता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी होता है। डिस्प्लेसमेंट का एक और नाम हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी होता है। कुछ हम न्यूमेरिकल आगे चल के करेंगे तो इनमें शायद हमें इसकी जरूरत पेश आएगी। वैसे ऐसे खुद कोई सवाल नहीं है, ये बस सवाल का पार्ट है, ये बनेगा। तो देख लीजिएगा, कोई सवाल करना चाहे तो सवाल कर ले। फाइन जी, ओके, ठीक है।